और देखिए, भाभा के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम अब हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। देवघर एयरपोर्ट के शुभारंभ का मुहूर्त फाइनल। सावन से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। बाबा नगरी में ये उम्मीदों की उड़ान की पहली झलक है, जिसे देख पूरा देश गदगद है। 7 जून को देवघर एयरपोर्ट पर सफल ट्रायल हुआ और अब देवघर एयरपोर्ट के शुभारंभ का मुहूर्त भी करीब तय हो गया है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट की सौगात देंगे। सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास देवघर एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और स्पष्ट कर दिया कि 12 जुलाई को बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ये उद्घाटन भी करा है। अब उस बांग्लादेश वहाँ से उस एयर बंदरगाह से बांग्लादेश इवन म्यांमार तक लोग बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, इस संतालपाड़ा में एक एयरपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता थी। बाबा के लाखों भक्तों के लिए देवघर एयरपोर्ट किसी सपने का सच होने से कम नहीं है। झारखंड में रांची के बाद देवघर से अब कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तैयारी में है। बस प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाने भर की देर है। पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके सारे मापदंड जो है हमने पूरे फुलफिल कर लिए हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इसको जो फीचर है वो सारे पूरे हैं। पूरे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से तैयार है। हाँ नहीं, वो जैसा कि अभी आपको विश्व सूत्रों से मिल रहा है कि अपना इसका बहुत जल्दी इसका हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से एयरपोर्ट बनके तैयार है। 14 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है और 12 जुलाई से देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। बीते दिन देवघर एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद अब आम लोगों की उम्मीदें जग गई है। एयरपोर्ट तक जाने के लिए अप्रोच पथ बन रहा है, जो 18 जून तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है और जल्द ही यहां से उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर एयरपोर्ट के अप्रोच सड़क के निकट, जहां आप देख सकते हैं कि अप्रोच सड़क का काम जो है लगभग पूरा हो गया है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के द्वारा भी यह राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द यहां का अप्रोच सड़क का निर्माण कर दिया जाए, ताकि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं रात दिन यहाँ पर एयरपोर्ट में अप्रोच सड़क का काम लगातार जारी है। इसके साथ साथ कुछ घरों को भी तोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि नाइट लैंडिंग में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह बोला गया है कि कुछ घरों को भी तोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देवघर अप्रोच सड़क का काम जो है वह 17 से 18 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। वहीं जो कुछ घरों को तोड़ना है, ताकि जो है जो दिक्कतें आ रही हैं नाइट लैंडिंग में वो ना आ सके। तो एयरपोर्ट का लगभग अप्रोच सड़क भी बनकर तैयार है। अप्रोच के बनने के बाद ही जो है यहाँ पर उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। और बीते दिन जिस तरह से रघुवर दास ने ये बयान दिया था कि 12 जुलाई को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच सकते हैं उद्घाटन के लिए, इस पर भी लोगों की काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और दुमका में भारी बारिश और तेज आंधी के बाद दुमका भागलपुर मुख्य पथ पर विशाल पेड़ गिर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप है। पेड़ के गिरने से स्थानीय लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मुख्य सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। और सिमडेगा के जगन्नाथ मंदिरों में जगन्नाथ प्रभु की देवस्नान की रस्म निभाई गई। तामड़ा स्थित जगन्नाथ मंदिर में पुरोहित पूजा अर्चना कर रस्मों को निभाते हुए धूमधाम से जगन्नाथ महाप्रभु को देवस्नान कराया। देवस्नान पूर्णिमा पर परंपरा अनुसार प्रभु जगन्नाथ उनके बड़े भाई यानी कि बलभद्र और सुभद्रा की पूजा कर कलश पानी से स्नान कराया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल के 2 साल बाद भक्तों के समागम के बीच स्नान पूर्णिमा विधि विधान के साथ
पूरी तरह संपन्न की गई। धार्मिक परंपरा है कि स्नान पूर्णिमा के दिन अत्याधिक स्नान करने से प्रभु जगन्नाथ बीमार होकर 15 दिनों तक अणसर गृह में चले जाते हैं और इस दौरान अणसर गृह में उनका उपचार किया जाएगा। इस 15 दिनों की अवधि में भक्तों को प्रभु जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता है। स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद अर्थात 29 जून को नेत्र उत्सव के दिन प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नव यौवन रूप के दर्शन होंगे। 1 जुलाई को प्रभु जगन्नाथ की प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। और कोरोना काल में फ्रंट लाइन पर काम करने वाली नर्स आज मौत मांग रही है। सिमडेगा में नर्स इच्छा मृत्यु की पोस्टर लगाकर सरकार से सामूहिक मौत की मांग कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी, उस दौर में हेल्थ वर्कर किसी देवदूत की तरह जिंदगी बचाने में जुटे रहे। सिमडेगा की रहने वाली ये नर्स बहनें निजी अस्पतालों को छोड़ सदर अस्पताल में जान बचाने के लिए पहुंच गई। लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम हुई, अब इन नर्स को अस्पताल ने सेवा मुक्त कर दिया है। बेरोजगार हुई ये बहनें अब अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग रही हैं। आज हम बेरोजगार होकर अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, सही ढंग से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। ये इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए या हम सबों को सामूहिक इच्छा मृत्यु चाहिए। नीलिमा का परिवार उनकी तनख्वाह के भरोसे चलता था। अब ये नर्स बहनें भूखमरी की कगार पर पहुंच गई हैं। लिहाजा ये पोस्टर लगाकर सरकार से इच्छा मृत्यु मांग रही हैं। हम लोग के पास अब कुछ भी रास्ता नहीं है सेठ मारने के सिवा। तो हम जब भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े माता पिता भूखे मर रहे हैं, तो हम उनका भूखे मरते हुए मुंह हमारे से देखा नहीं जा रहा है। अब इसलिए हम सरकार से यही कहेंगे, सिविल सर्जन से यही कहेंगे, एक तो हमें नौकरी दी जाए या तो हमें अब सभी नर्स बहनों को एक साथ सामूहिक इच्छा मृत्यु दी जाए। जब लोग घरों में दुबके थे, तब ये जान हथेली पर रखकर जान बचाने में जुटी थीं। आज खुद के लिए मौत मांग रही हैं। इच्छा मृत्यु की बात, एक तो मौत मांगना ही सबसे बड़ा अपराध है, पर जब भूख और पेट की जब बात आती है तो लोग इस तरह के बैनर लगाकर बैठते हैं जो पूरे झारखंड राज्य को कलंकित करेगा। और मुख्यमंत्री को चाहिए कि इन्हें पुनः नौकरी पर रखा जाए या कोई व्यवस्था किया जाए ताकि इस तरह के बैनर लेकर यहाँ पर बैठने पर मजबूर ना हो। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्री राम। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक